कृषि उपज मंडी का विधायक ने किया निरीक्षण, किसानों की सुनी समस्याएं, मंडी सचिव को दिए निर्देश। आपका अपना स्कूल माई छोटा स्कूल, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द करें प्रवेश प्रारंभ। पता है नानक वार्ड, उज्जवल विहार कॉलोनी, बीना। कृषि उपज मंडी में अनाज की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है, जिससे मंडी में काफी भीड़ भाड़ है, जिसके चलते विधायक निर्मला सप्रे ने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार करीब 1 बजे कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की। वहीं किसानों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंडी में स्थित कैंटीन में 5 रुपए में खाना किसानों के लिए दिया जाता है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से किसान 5 रुपए के खाने की बजाय 10 रुपए का समोसा खा रहे हैं, जिसको लेकर विधायक ने कैंटीन पहुंचकर खाने की जांच की और 5 रुपए के खाने का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। साथ ही किसानों के साथ हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर उन्होंने मंडी सचिव को मुख्य गेट पर गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों के साथ घटना घटित न हो। बारगांव से आए हैं, क्या बेचने आए? इसी लेके आए थे। तो फिर यहाँ पे खाने का इंतजाम क्या है? खाने की कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है, ना पता है कि 5 रुपए में खाना मिलता है। क्या खाते हो आप? यहाँ पे आके समोसा कचौड़ी खा लेते हैं। 10 रुपए का समोसा मिलता है, बाहर जाके खाते हैं। बताते नहीं खाने की? कोई नहीं बताता है। नहीं। हमारा नाम तुलसीराम, कहाँ से आए हो? बेरकेरी चाड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है? खाना माना कोई व्यवस्था मालूम ही नहीं हमें, कहाँ मिलता है कहाँ। खाते हो यहाँ पे? समोसे वमोसे लेके खा लेते हैं। यहाँ पे 5 रुपए खाना नहीं मालूम आपको? कुछ नहीं मिलता। कैंटीन का भी निरीक्षण किया, संतुष्ट नहीं है। मतलब हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि किसानों को जो भोजन 5 रुपए में मिलना चाहिए था उसका प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर 5 रुपए में भोजन जो हमारी सरकार दे रही है। तो ये तो मैं उनसे निर्देश करके आई कि कल से यहाँ पर अनाउंस के माध्यम से ये बताया जाए कि 5 रुपए में खाने की व्यवस्था है, जिसे सारे किसान जो 10 रुपए का समोसा यहीं पर इसी मंडी में खरीद रहे हैं तो वो कम से कम 10 रुपए की 2 थाली लेकर अपना पेट कर सकते हैं। दूसरी सफाई व्यवस्थाओं को देखा, कुछ किसानों की ये कंप्लेन थी कि जो बोली लगाते हैं अनाज की, तो उनमें और जिसमें भी इन लोगों का साठ गांठ रहते तो हमारा जो अनाज का जो पैसा हमें मिलना चाहिए उससे कम मिलता। मैंने कई किसानों के अनाज भी देखे, वास्तव में यदि देखा जाए तो उनको उनके अनाज के बदले दाम ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब खरीदी मूल्य से भी कम मिलता है। तो ये बड़ी दुखदायी बात है। किसान मतलब अपने मेहनत करके अपना अनाज वहाँ करता है और जब बेचने के लिए आता है तो उनको सही से मूल्य ना मिल पाए तो क्या मतलब है। तो इनसे हमने मंडी सचिव से ही बोली, अभी इनसे बोली कि आप इन पर देखिए, कल से हम एक वॉलंटियर यहाँ पर नियुक्त करेंगे। पार्टी का एक व्यक्ति आएगा यहाँ सारे क्षेत्र पर निगरानी रखेगा कि वास्तव में किसानों के साथ कोई छलावा तो नहीं हुआ। इसको लेकर हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो माल पड़ा हुआ है जो गोदाम में होना चाहिए, जिनकी जो व्यापारियों की गोदाम है उनका एक अलग सेट है, उसके अलावा भी बाहर है तो इनको जल्दी समय अवधि के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। यदि व्यापारी की गोदाम में छोटे हैं तो वो कहीं अलग से भी अपनी गोदाम बनाकर वहाँ माल शिफ्ट कर सकता है, जिससे ये प्रांगण रहे। क्योंकि अभी ट्रैफिक व्यवस्था की देखिए आप कि ट्राली एक दूसरे में फंसी जा रही है, तो इनको हमने सीधा निर्देश दिया है कि कल से आप एक सुरक्षा कर्मी यहाँ पर बैठा रही है। आपने इतने सारे गार्ड रखे हैं, उनका क्या उपयोग है? एक तो यहाँ गेट पर लगाने, जैसे कल चोरी की घटना घटी है, कहीं ना कहीं हमारी मंडी की ही चूक रही है, जिससे कि जो अनावश्यक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाते हैं किसानों के अलावा और यहाँ पर चोरी कर लेते हैं। बेचारा किसान तो मारा जाता है। तो यहाँ पर कल से यहाँ पर मंडी पर यहाँ पर एक गार्ड यहाँ पर नियुक्त होगा और जो किसान का गेहूं अंदर हो रहा है और उसके साथ कितने लोग आए उनकी ही एंट्री होगी, दीगर व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि चोरियों की घटना यहाँ से किसानों के साथ होगी तो किसान तो बेचारा मारा जाएगा। ये बहुत सारी चीजों के हमने निर्देश दिए। आज हमने अचूक निरीक्षण किया। कल से एक व्यक्ति पार्टी का यहाँ पर तैनात रहेगा और वो पूरी चीजों पर निगरानी होगा, बिना बताए कि कौन होगा, क्योंकि बता देंगे तो सारी चीजें का उजागर नहीं होगी। तो एक व्यक्ति कल से तैनात रहेगा।